देखो अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम आप देख लोगे उसमें आपको पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन मिल जाएगा, इसीलिए आप बिल्कुल इसको आसान वे में समझो। और इसको आप अगर इसके क्वेश्चन को करने के लिए आप समझ जाओगे तो फिर बिल्कुल ये कोई चीज़ नहीं है, बस इसका अप्रोच है, मैथमेटिकल अप्रोच है। तो बिल्कुल आपको इसमें घबराने का, देखो ह्यूमन जेनेटिक्स जो था ना, ह्यूमन जेनेटिक्स, अब जैसे हम कोई भी क्रॉस करा लेते थे, पी प्लांट पे जो मेंडल साहब जो वर्क किए थे पी प्लांट पे, उसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा था, मतलब क्रॉस के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए था। अब ह्यूमन का लाइफ स्पेन आप देखो कि अगर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ देखे तो 18 साल के बाद ग्रोथ हो, मतलब रिप्रोडक्शन होगा। तो हमको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इतना लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो ह्यूमन जेनेटिक्स का डायरेक्ट स्टडी पॉसिबल नहीं था। तो डायरेक्ट स्टडी पॉसिबल नहीं था, जिसको हम स्टडी करने के लिए इनडायरेक्ट जो मेथड है उसमें से कुछ, जैसे आपको पेडिग्री एनालिसिस हो गया, पॉपुलेशन जेनेटिक्स हो गया, और भी मतलब 3-4 चीजें जो कि इनडायरेक्ट है, जिसमें कि हम ह्यूमन जेनेटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है पेडिग्री एनालिसिस। अब पेडिग्री एनालिसिस है क्या? पेडिग्री एनालिसिस एक फैमिली ट्री है। फैमिली ट्री, अगर ये मैं आपको एक चीज बताऊं, पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है कि आपका जो फैमिली ट्री है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कौन सा डिसऑर्डर ट्रांसफर हुआ, कौन सा ट्रांसफर नहीं हुआ, ये चीज पेडिग्री एनालिसिस से आपको पता चल जाएगा। और ये क्या है? फैमिली ट्री है। और फैमिली ट्री रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंगल। अगर हम इसको डिफाइन करें, पेडिग्री एनालिसिस क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ फैमिली, ये रिकॉर्ड है फैमिली का, ऑफ एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर और कैरेक्टर फॉर 2 और मोर जनरेशन। मतलब 2 से ज्यादा जनरेशन के कैरेक्टर, मतलब जेनेटिकल कैरेक्टर या डिसऑर्डर का फैमिली रिकॉर्ड है, जो कि रिप्रेजेंटेड बाय स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आपको पेडिग्री एनालिसिस का पहले एक डेफिनेशन ये ध्यान रखना, ये देख लो क्या है डेफिनेशन। रिकॉर्ड ऑफ अ फैमिली ऑफ एनी जेनेटिकल डिसऑर्डर, किसी भी फैमिली का रिकॉर्ड है कोई भी जेनेटिकल डिसऑर्डर और कैरेक्टर का, जो कि 2 या 2 से ज्यादा जनरेशन तक है, और उसको रिप्रेजेंट किया गया है स्पेसिफिक सिंबल से। बस यही है पेडिग्री एनालिसिस। अगर आपसे बेसिकली पेडिग्री एनालिसिस पूछ ले तो आप ये बोल दोगे कि ये एक फैमिली ट्री है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सिंबल्स हैं उस सिंबल्स को पढ़ लेते हैं। सिंबल्स जानने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पेडिग्री एनालिसिस को पहचानना है, कैसे इसके डिसऑर्डर को, कैसे इसके इनहेरिटेंस को पढ़ना है, और कौन कौन से इनहेरिटेंस को पढ़ना है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। देखो पेडिग्री एनालिसिस का डेफिनेशन दे दिए, उसके बाद देखो प्रोबेंड होता है। प्रोबेंड हम इसको कहते हैं जो पेडिग्री एनालिसिस जो हुआ ना, पेडिग्री एनालिसिस में जिसमें डिजीज अपीयर्स फर्स्ट, मतलब अगर जिसमें सबसे पहले डिजीज आएगा, जिसमें सबसे पहले मतलब डिसऑर्डर अपीयर होगा, उसको हम बोलेंगे प्रोबेंड। ठीक है, प्रोबेंड अगर मेल प्रोबेंड है उसको बोलते हैं प्रोपोसिटस, एंड फीमेल प्रोबेंड है उसको बोलते हैं प्रोपोसिटा। और इसके सिंबल को रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है। ये तो आपको क्या है? स्क्वायर, स्क्वायर में ये क्रॉस है लगा हुआ, और ये सिंबल एरो है। ये क्या है? सर्किल है, सर्किल में ऐसे क्रॉस है और ये एरो है। तो प्रोबेंड किसको बोलते हैं? मतलब पेडिग्री इन विच डिसऑर्डर अपीयर्स फर्स्ट। अब हमको कुछ सिंबल्स को देखना है कि कौन कौन सा सिंबल क्या क्या चीज है। अब इसके सिंबल को जानने के बाद फिर हम एक प्रॉपर स्टडी करेंगे कि पेडिग्री एनालिसिस कैसे क्या क्या होता है। ठीक है, अब इसके सिंबल्स को देखते हैं। देखो ये सिंबल जो है फर्स्ट, ये हुआ नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल फीमेल को, गलत, फीमेल इज रिप्रेजेंटेड एज नॉर्मल फीमेल। ये जो स्क्वायर हुआ ये नॉर्मल मेल, मेल फीमेल। ठीक है, ठीक है। अगर आप इसका ये बात करो, अगर इसको डिजीज हो गया, अगर इसको डिजीज हो गया, इन दोनों को डिजीज हो गया, तो अब ये डिजीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिजीज को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हो गया अफेक्टेड फीमेल,
अफेक्टेड फीमेल, ये क्या हो गया अफेक्टेड। देखो ये सिंबल इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार तो इस सिंबल से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सा सिंबल से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो मतलब सबसे पहले आपको सिंबल भी ध्यान में रखना है, प्रोपोसिटस, प्रोपोसिटा। अगर हम मेल की बात किए तो प्रोपोसिटस, फीमेल की बात किए तो प्रोपोसिटा, ठीक है। ये दोनों चीज आपने ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड फीमेल, अफेक्टेड मेल। अगर हम बात करें इसको बोलते हैं हेट्रो फीमेल, मतलब हेट्रोजाइगस फीमेल। इसको क्या बोलते हैं हेट्रोजाइगस फीमेल। इसको क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस मेल। इसको क्या बोलेंगे हेट्रोजाइगस। उसके बाद देखो ये सिंबल अगर आ जाए, ये तो क्या है फीमेल, फीमेल के बीच में एक अगर आपको पॉइंट मिल जाए तो ये मतलब कैरियर फीमेल इसको बोलते हैं। ये क्या है कैरियर फीमेल, कैरियर फीमेल। और कैरियर फीमेल भी जो आप बोलोगे ना, तो कैरियर फीमेल भी बोलोगे तो आप एक चीज जान लो कि ये कैरियर जो है एक्सक्लूसिवली एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का। जबकि आप जानते हो कैरियर तो मतलब आप ऑटोसोमल का भी सोमल डिजीज है, उसका भी कैरियर हो सकता है, सबका कैरियर। लेकिन अगर हम ये इस तरह का सिंबल कहीं पे भी देखेंगे तो कैरियर फीमेल, और कैरियर फीमेल वो भी किसके लिए एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर के लिए, ठीक है। उसके बाद ये चीज तो शो कर दिया। उसके बाद अगर आपको ऐसे मेल है और मतलब ऐसे फीमेल और ऐसे मेल मिले, ठीक है, उसको क्रॉस किया हुआ मिले, इसका मतलब डेथ है, इसका मतलब डेथ है। अगर आपको रोम्बस शेप मिले, अगर आपको ऐसे रोम्बस शेप मिले, इसको हम डिनोट करते हैं अनस्पेसिफाइड सेक्स, अनस्पेसिफाइड सेक्स, इससे डिनोट करते हैं। अब इसके बाद ये सारे सिंबल को आप ध्यान रखना। इसके बाद और भी कोई चीज कुछ सिंबल है वो मैं बता देता हूं। अनस्पेसिफाइड सेक्स, जैसे अगर आप इंसेक्ट में देखोगे तो इंसेक्ट में जैसे बहुत सारे में सेक्स मतलब स्पेसिफाइड होता है, मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है पता नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत ये इंसेक्ट में ये यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे सिंबल तो आप ध्यान रख लेना। अब इसके बाद और कुछ सिंबल है वो मैं बता रहा हूँ। अब देखो एक सिंबल है जैसे रोम्बस मैंने बनाया, यही रोम्बस में अगर आपको 4 मिल जाए, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, सपोज दैट 5 है, इसका मतलब 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। इसका मतलब क्या है 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब एक चीज देखोगे कि ये रोम्बस वो इससे पहले जो था अनस्पेसिफाइड सेक्स और ये जो था इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हमको क्या होता था कि जैसे एक जनरेशन में एक से अधिक बच्चा आ गया और एक से अधिक बच्चा हो गया और उसमें मतलब उसका अलग अलग हमको सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ता कि ये भी अनअफेक्टेड है, ये भी अनअफेक्टेड है। तो इस तरह के सिंबल को हम एक मतलब यूनिट में रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे रोम्बस में दे देते हैं उसका नंबर। अगर रोम्बस में 3 लिखा हुआ है मतलब 3 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, अगर 4 है तो 4 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, 5 है तो 5 अनअफेक्टेड चिल्ड्रन, ये हो गया। उसके बाद अगर सिंबल ऐसा कुछ मिल जाए, इसका मतलब होता है एबॉर्शन, या तो इसको स्टिल्ट बर्थ बोलते हैं, स्टिल्ट बर्थ बोलते हैं। स्टिल्ट बर्थ बोलते हैं। और स्टिल्ट बर्थ को क्या बोलते हैं, स्टिल्ट बर्थ क्या होता है, बर्थ ऑफ डेड ऑफ स्प्रिंग, एबॉर्शन मतलब मरे हुए बच्चे का जन्म होना, एक ही बात है। एबॉर्शन तो आप जानते ही हो। अब एक ये होता है, देखो
को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ट्विंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ट्विंस को, इसको कौन सा ट्विंस? ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम सेम, अगर फीमेल है तो फीमेल ही, मेल है तो मेल ही, मोनोजाइगोटिक ट्विंस, और इस दोनों में एक कनेक्शन होगा, तो ये हो गया मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर हम डाइजाइगोटिक ट्विंस का बोले तो डाइजाइगोटिक ट्विंस में 2 फीमेल भी हो सकते हैं, 2 मेल भी हो सकते हैं, एंड एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल और एक फीमेल भी हो सकते हैं। और एक चीज आपको और मिलेगा डाइजाइगोटिक ट्विंस में, आपको एक चीज और देखने के लिए मिलेगा कि ये दोनों एक दूसरे से फ्री है। इसमें ये दोनों फ्री नहीं है, ये दोनों फ्री नहीं है, इसमें ये दोनों आपको फ्री मिलेगा। ये तो हो गया डाइजाइगोटिक ट्विंस। अब ये सिंबल अगर कहीं आपको देखने के लिए मिल जाए, ये लाइन जो मिल जाए, इसका मतलब है मैरिज। इसका मतलब क्या है? मैरिज, या तो इसको बोलते हैं मैटिंग लाइन, मैटिंग लाइन इसको बोलते हैं। अगर यही सिंबल में डबल लाइन आपको दिख जाए, डबल लाइन, इनको बोलते हैं कॉन्सिन्जीनियस मैरिज। कॉन्सिन्जीनियस मैरिज, कॉन्सेंजीनियस मैरिज, कॉन्सेंजीनियस मैरिज किसको बोलते हैं? अब ये कॉन्सेंजीनियस मैरिज बोलते हैं मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, क्लोजली रिलेटेड, मैरिज बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मैरिज होगा, तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉन्सेंजीनियस। ये सारा सिंबल हो गया। उसके बाद अब एक सिंबल और बचा है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारे सिंबल तो हो गए। अब ये सारे सिंबल के बाद अब एक बचा है। जैसे देखो, अगर एक कोई पेडिग्री है, ठीक है, एक कोई पेडिग्री है, ये पेडिग्री में आप देखोगे कि ऐसे कोई कुछ आया, ठीक है, ऐसे कोई कुछ आया, ठीक है, ये कुछ आया, तो अब देखोगे यहाँ पे आपको रोमन में लिखा हुआ मिलेगा, कभी 1, ये 2। ये जो रोमन में लिखा हुआ होता है ना, ये रोमन लेटर शो जनरेशन। ये रोमन लेटर क्या शो करता है? रोमन लेटर शोज जनरेशन, ये जनरेशन शो करता है। एंड ये लाइन जो है, ये लाइन देखो, अगर ये फीमेल, ये मेल, ये फीमेल, ये मेल, लेकिन ये सारे क्या हैं? सिबलिंग्स है। ये लाइन सिबलिंग लाइन शो करता है, ये है सिबलिंग लाइन, ठीक है। अब ये टोटल आपको मिल गया, ये तो आपको टोटल चीज मिल गया कि हाँ कैसे कैसे कौन कौन सा सिंबल से क्या रिप्रेजेंट करते हैं। पेडिग्री में ये जो रोमन लेटर होता है, ये रोमन लेटर जनरेशन को शो करता है, एंड जैसे ये लाइन जो है, ये सिबलिंग्स को शो करता है, सिबलिंग लाइन। अब जो है, अब हमको जो इनहेरिटेंस का स्टडी करना है, इसी सिंबल के हेल्प से हमको इनहेरिटेंस को स्टडी करना है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखो, अब स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस अगर आप बताओ, सेल है, सेल में आप देखोगे, सेल में मतलब जीन जो है कहां कहां हो सकता है। सेल में आप देखोगे जीन ऑटोसोम पे हो सकता है, ऑटोसोमल जीन हो सकता है। दूसरा, सेक्स लिंक्ड जीन हो सकता है। अगर आप तीसरा बात करो, तीसरा आपको साइटोप्लाज्मिक हो सकता है। आप देखो, अगर कोई भी सेल की बात करोगे, कोई भी सेल में या तो जीन या तो ऑटोसोम पे प्रेजेंट है, या तो सेक्स लिंक पे प्रेजेंट है, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। जीन प्रेजेंट 3 ही जगह पे हो सकता है। अब 3 जगह पे हो सकता है, इन तीनों के बारे में हम अगर पढ़ लेंगे कि ये जीन का कहां पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसे इनहेरिटेंस हो रहा है, इस चीज को हमको टोटल को पढ़ना है। और यही चीज हमको टोटल क्या आ जाता है? पेडिग्री एनालिसिस। सिंबल को हम पढ़ चुके हैं, अब हमको कैसे ये स्टार्ट करना है, अब मेन चीज यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखना
देखो, अगर ऑटोसोमल जीन की बात करेंगे तो ऑटोसोमल जीन में एक तो होगा ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक होगा ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। अगर सेक्स लिंक की बात करें, सेक्स लिंक में होगा एक एक्स, एक होगा वाई लिंक। वाई लिंक में डोमिनेंट और रिसेसिव का कोई पंगा नहीं। एक्स लिंक में डोमिनेंट भी होता है एंड रिसेसिव भी होता है, उसी तरह साइटोप्लाज्मिक में कोई पंगा नहीं। तो ओवरऑल अब हम देखो, हमको टोटल कितने तरह के इनहेरिटेंस को पढ़ना है, तो आप ये चीज देखो। सबसे पहला एक तो साइटोप्लाज्मिक, दूसरा वाई लिंक्ड, उसके बाद तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। टोटल हमको 6 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करना है। इस 6 टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को हम कैसे कैसे स्टडी करेंगे और कैसे कैसे पहचानेंगे पेडिग्री में, ये चीज आपको जानना है। तो अब देखो, सबसे पहले हम अब आपको बता रहे हैं। देखो, अब अगर इनहेरिटेंस की बात करें तो इनहेरिटेंस की हमको स्टडी करना है। अब इनहेरिटेंस देखो, अभी मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस, अगर जीन सेल में, अगर जीन की बात करेंगे, सेल में जीन की लोकेशन की बात करें, जीन की लोकेशन मतलब जीन का जो लोकेशन है 3 जगह पे है। एक ऑटोसोम पे है, सेक्स लिंक पे है और साइटोप्लाज्म में है। साइटोप्लाज्म में है तो साइटोप्लाज्म के बारे में हमको स्टडी करना है कि साइटोप्लाज्म का इनहेरिटेंस कैसा होगा। तो सबसे फर्स्ट हो गया साइटोप्लाज्म। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सेक्स लिंक्ड में एक तो आता है एक्स लिंक्ड, एक वाई लिंक्ड। तो एक्स लिंक्ड वाई लिंक का स्टडी करना है, जिसमें वाई लिंक का तो हॉलैंडिक होता है, वो तो थोड़ा सा पार्ट है, वो चीज हो गया। और उसके बाद एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट रिसेसिव दोनों हो गया। उसके बाद अब है कहाँ जीन का लोकेशन, ऑटोसोम। अब ऑटोसोम पे है तो ऑटोसोम में भी डोमिनेंट रिसेसिव होगा। तो अब हमको जो है कहीं पे भी इनहेरिटेंस मतलब कहीं पे भी पेडिग्री का क्वेश्चन आता है तो वहां पे रिजेक्शन रूल फॉलो करते हैं। वो रिजेक्शन रूल क्या है वो चीज तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको कोई चीज पहचानना आना चाहिए। देखो, कोई भी पेडिग्री एनालिसिस में आपको किसी भी डिजीज को आप पहचान लिए, पहचान के बाद अगर आप उसका जीनोटाइप लिखना नहीं जानते हो तो आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में बस जीनोटाइप ही पूछ लिया जाता है। तो अगर आपको कोई भी इनहेरिटेंस अगर आपको पता चल जाता है तो उसको जीनोटाइप के बेस पे जब तक आप ला करके वेरीफाई, जस्टिफाई, मतलब इन दोनों को जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों आपको वेरीफाई होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी चीज को है आप जीनोटाइप के बेस पे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब वेरीफाई कर सकते हो। अगर कोई डिजीज आप उसको माने हो उसी चीज को मानते हुए आप जीनोटाइप लिखोगे तो वो बिल्कुल आपको सही आएगा। मतलब और एक चीज ये भी जान लो, पेडिग्री एनालिसिस में आप जो देखोगे कि कोई एक जैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया, इसका मतलब ये नहीं है उसमें ऑटोसोमल डोमिनेंट ही होगा ओनली, उसके अलावा और भी कोई हो सकते हैं। अब जैसे हमको ये चीज ध्यान में रखना है कि साइटोप्लाज्म और वाई लिंक कहीं पे भी आए तो प्रायोरिटी साइटोप्लाज्म, अगर साइटोप्लाज्मिक और ये ऑटोसोमल रिसेसिव आ गया तो अगर वहां हमें लिखना है, लिख तो दोनों सकते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन अगर हमको प्रायोरिटी देना हो तो प्रायोरिटी साइटोप्लाज्मिक को देंगे। उसी तरह अगर वाई लिंक की बात करें और रिसेसिव मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट की बात करें, उसमें भी प्रायोरिटी की बात हो तो प्रायोरिटी हम वाई लिंक को दे देंगे। मतलब साइटोप्लाज्मिक, वाई लिंक, मतलब इन सबको प्रायोरिटी ज्यादा, और एक्स लिंक से ज्यादा प्रायोरिटी ऑटोसोमल को देना है। ये टोटल चीज हो गया। अब देखो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैसे होता है। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम मैटरनल इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि इसमें क्या होगा कि अगर एक जनरेशन में मदर अफेक्टेड है, अगर एक जनरेशन में मदर अफेक्टेड है, वन जनरेशन मदर अफेक्टेड, देन ऑल आर अफेक्टेड इन नेक्स्ट जनरेशन। अगर एक मदर मतलब जैसे कहीं पे भी, जैसे देखो आपको ये देखो, ठीक है, अगर ये अफेक्टेड है, अब जो ये अगर कोई सन हुआ, कोई डॉटर हुआ या कोई भी चीज हुआ, अगर ये अफेक्टेड है, ये ऑल अगर अफेक्टेड है तो ये मैटरनल इनहेरिटेंस है। तो मैटरनल इनहेरिटेंस को पहचानेंगे कैसे। अगर कहीं पे भी मदर अफेक्टेड है या मदर अफेक्टेड नहीं है तो कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, तो वो क्या है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को बहुत आसानी से हम पहचान सकते हैं, इसमें हमको दिक्कत नहीं आता है। अगर हमको मदर अफेक्टेड है, उसके बाद आपको
आपको नेक्स्ट जनरेशन में सब अफेक्टेड हो गया, और ये कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगा। ये मतलब हर जनरेशन में आपको ये मिल जाएगा। अगर मदर इफेक्टेड है, उससे अगले जनरेशन में सब इफेक्टेड होगा, क्योंकि सब में साइटोप्लाज्म तो मैटरनल ही जाएगा, और सब में साइटोप्लाज्म मैटरनल जाएगा। तो आप फिर समझ सकते हो कि अगर मदर अफेक्टेड तो ऑल ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड। तो ये चीज तो हो गया साइटोप्लाज्म और मैटरनल के लिए। सबसे पहले चेक भी हम साइटोप्लाज्म और मैटरनल को करते हैं, क्योंकि आसानी से हमको ये चीज का आइडिया लग जाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम चेक करते हैं, तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में चेक करते हैं हम वाई लिंक्ड। देखो इसमें रिजेक्शन रूल में आपको बताऊंगा, आप देखना। वाई लिंक्ड जो है ना, वाई लिंक्ड क्या होता है, ये हॉलैंड्रिक होता है। हॉलैंड्रिक मतलब मेल से मेल में ट्रांसफर। जैसे अगर कोई जनरेशन में फादर को है, तो उसके नेक्स्ट जनरेशन में सन है, उसके नेक्स्ट जनरेशन उसके सन को अफेक्टेड। मतलब कोई भी, मतलब जैसे फादर है, सब सन अफेक्टेड, मतलब फादर से सन में, सन से उसके सन में, तो ये मेल टू मेल ट्रांसफर होता है, इसलिए इसको हॉलैंड्रिक बोलते हैं। और मेल से मेल में ट्रांसफर होता है, और ये बात तो है। तो आपको कैसे पहचानोगे कि ये वाई लिंक्ड है? तो वाई लिंक्ड पहचानोगे और नहीं पहचानोगे, दोनों चीज का इंपॉर्टेंस है। वाई लिंक्ड अगर मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, मेल से मेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये वाई लिंक्ड है। और अगर सपोज दैट कोई भी जनरेशन में अगर मेल में था और कोई फीमेल में डिजीज आ गया, जैसे मेल में डिजीज था अब फीमेल में डिजीज आ गया, इसका मतलब वो क्या चीज कंफर्म कर दिया, वो कंफर्म कर दिया ये वाई लिंक्ड तो नहीं है। क्योंकि अगर मेल में होता तो मेल ही अफेक्टेड होते, मेल में होता तो मेल ही अफेक्टेड होते, और मेल में है फीमेल अफेक्टेड हो गया, इसका मतलब कोई भी एक भी फीमेल अफेक्टेड आपको दिख जाए तो आपको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए ये वाई लिंक्ड तो नहीं होगा। ठीक है, वाई लिंक्ड तो नहीं होगा। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्मिक को चेक करेंगे, फिर वाई लिंक्ड को चेक करेंगे। वाई लिंक्ड को चेक करने के बाद देखो अब एक्स लिंक्ड आता है। एक्स लिंक्ड जो आता है, देखो एक्स लिंक्ड, अब बचा क्या, एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में जो है, ऑटोसोमल में मेल्स एंड फीमेल्स में इक्वली जीन का ट्रांसफर होगा, मतलब इक्वली ट्रांसफर होता है, इक्वली ट्रांसफर इन मेल्स एंड फीमेल्स। तो ऑटोसोमा में इक्वली ट्रांसफर होगा, जितना मेल उतना फीमेल। अब इसमें भी ऑटोसोमल में भी डोमिनेंट और रेसेसिव की बात होगी, और डोमिनेंट और रेसेसिव की बात होगी तो हम नॉर्मली देखते हैं जो डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, वो कोई भी जनरेशन को एस्केप नहीं करेगा। अगर कोई डोमिनेंट कैरेक्टर है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, और वो नेक्स्ट जनरेशन से फिर नेक्स्ट जनरेशन, कोई भी जनरेशन एस्केप नहीं करेगा। अगर वो डोमिनेंट होगा तो वो कोई जनरेशन एस्केप नहीं करेगा। इसका मतलब कहीं डिजीज है, वो डोमिनेंट का डिजीज है, मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा, नेक्स्ट जनरेशन में भी आएगा, तो मतलब वो जनरेशन स्किप। अगर हम पहचानने के लिए बोले कि ऑटोसोमल को हम कैसे पहचाने, तो सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि ये कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करता है और ये जनरेशन स्किप करता है। ठीक है, स्किप करेगा। उसके बाद हम ये सेकेंड चीज अगर बात करें, सेकेंड चीज हम क्या देखेंगे, सेकेंड चीज हम देखेंगे कि हमको ये चीज देखना है, अगर कहीं पे भी दो नॉर्मल पेरेंट है, उसका अफेक्टेड चाइल्ड नहीं होगा। अफेक्टेड चाइल्ड क्यों नहीं होगा, आप देखो अगर डोमिनेंट है तो डोमिनेंट मतलब डिजीज, ये दोनों डिजीज कॉज करेगा। ठीक है, ये दोनों डिजीज कॉज करेगा, और ये दोनों नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल ये दोनों है, अगर नॉर्मल ये दोनों है, स्मॉल ए, तो आप सोचो कि दोनों नॉर्मल मिला करके हमेशा ये बना सकता है, और ये भी नॉर्मल होगा, ये भी नॉर्मल होगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल। तो इसका ये चीज आया कि अगर बोथ नॉर्मल पेरेंट कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अगर दोनों नॉर्मल, क्योंकि जीनोटाइप ए है, इसमें भी ए है, इस जीनोटाइप से ए बनेगा, इस जीनोटाइप से ए, इस दोनों को मिला के ए बनेगा। मतलब अगर दोनों पेरेंट, मतलब अगर दोनों पेरेंट नॉर्मल है, इसका मतलब है कि कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। अगर दोनों नॉर्मल है, उसमें नॉर्मल चाइल्ड उसको नहीं हो सकता है। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। और इसी तरह अगर आप उसमें रेसेसिव में देखोगे तो रेसेसिव में क्या होगा, रेसेसिव में डिजीज वाला ये हो गया, नॉर्मल क्या हुआ, नॉर्मल तो ये हो गया, नॉर्मल ये हो गया। ठीक है, नॉर्मल ये हो गया, नॉर्मल तो ये हो गया। अब देखो ये वाला और ये वाला करेगा तो मतलब हमेशा नॉर्मल, ये वाला करेगा तो भी नॉर्मल, ये वाला करेगा तो भी नॉर्मल। लेकिन ये वाला और ये वाला कर जाए, मतलब ये वाला और ये वाला एंड ये वाला कर जाए, तो ये देखो ये नॉर्मल नहीं आएगा। देखो ये एक तो ए और ए और ए, तो एक तो अगर ए आएगा, एक आएगा ए और एक ए, मतलब डिजीज।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमको दो नॉर्मल है, नॉर्मल में से भी डिजीज वाला हो सकता है। इसका मतलब अगर बोथ नॉर्मल पेरेंट हैव अफेक्टेड चाइल्ड, अगर दो नॉर्मल पेरेंट भी है उसका भी अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। उसके बाद अगर हमको और कोई चीज पहचानने के लिए बोले तो और एक चीज और हमको पहचानने के लिए आना चाहिए। क्या पहचानने के लिए आना चाहिए? देखो कि अगर बोथ अफेक्टेड कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, बोथ अफेक्टेड, अफेक्टेड का मतलब अगर डोमिनेंट की बात कर रहे हैं, अफेक्टेड का मतलब या तो ए होगा या तो ए होगा। ठीक है, ए या ए, ये हो गया। ठीक है, अब अफेक्टेड का नॉर्मल चाइल्ड मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता? देखो अगर हम इसका देखेंगे तो इसका तो मतलब अफेक्टेड ही आएगा, इसको आप हटा दो। इसको देखोगे तो भी नहीं होगा। इस दोनों को जब देखोगे तो इस दोनों को देखने के बाद आपको मिलेगा कि एक तो ए बनेगा, ए बनेगा और ए, तीन कंपोजिशन बनेगा। और तीन कंपोजिशन बनेगा, तीन कंपोजिशन में ये क्या आएगा? मतलब नॉर्मल। इसका मतलब अगर दो अफेक्टेड है, दो अफेक्टेड का कोई नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है और वो हुआ तो इसका मतलब वो कौन सा कैरेक्टर है? डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए हमको दो पॉइंट, तीसरा क्या पॉइंट मिला? एक तो ऑटोसोमल डोमिनेंट के लिए ये जनरेशन स्किप नहीं करेगा, और ये बोथ नॉर्मल कैन हैव अफेक्टेड, दो नॉर्मल का अफेक्टेड मतलब नहीं हो सकता है, कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, और बोथ अफेक्टेड हैव नॉर्मल चाइल्ड। ये चीज आपको पहचानने के लिए। और इसी का जस्ट उधर देखो आप, बोथ अफेक्टेड पेरेंट कैन नेवर हैव नॉर्मल, क्योंकि अफेक्टेड क्या है? ए है, अफेक्टेड क्या है? ए है, ए से जीनोटाइप ए आया, इस दोनों को मिल के ए आया, और ये क्या है? डिजीज्ड है। मतलब अगर दोनों अफेक्टेड है इसका मतलब उसका नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड। तो ये चीज अब डोमिनेंट रिसेसिव को पहचानने के लिए ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट। इस बेसिस पर हम मतलब इनहेरिटेंस को पता, सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म को कैसे पता करेंगे? अगर साइटोप्लाज्म है मैटरनल, देखो अब हम पहचान तो लिए कि ऑटोसोमल, सेक्स लिंक और साइटोप्लाज्मिक तीनों को पहचान लिए, तीनों को। अब सेक्स लिंक में वाई लिंक तो पहचान लिया। अब एक्स लिंक के लिए एक स्पेशल चीज है कि ये 100 क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। इसका ये मीनिंग है कि देखो अगर डोमिनेंट हुआ ना तो इसका मतलब जितना अगर फादर अफेक्टेड है, जितना का फादर अफेक्टेड है उसका जितना भी डॉटर होगा सारा अफेक्टेड। ऑल फादर हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर, मतलब सारा अफेक्टेड। मतलब एक्स लिंक क्रिस क्रॉस डोमिनेंट का मतलब है अगर ऑल फादर अफेक्टेड मींस ऑल डॉटर अफेक्टेड। और उसी का मतलब क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का एक और रिसेसिव पार्ट जो है वो क्या है? एन अफेक्टेड मदर हैव ऑल अफेक्टेड सन। मदर अफेक्टेड तो सन अफेक्टेड, तो मदर से सन ये क्रिस क्रॉस, और फादर से डॉटर क्रिस क्रॉस। तो ये इस वे में हमको इनहेरिटेंस को चेक करना है। सबसे पहले एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। इनहेरिटेंस अगर साइटोप्लाज्मिक की बात हो, मैटरनल, मदर से मतलब मदर से, देखो अगर मदर में अगर हो गया कैरेक्टर, जैसे अगर साइटोप्लाज्म में है तो जितने भी ऑफस्प्रिंग में जाएंगे साइटोप्लाज्म तो मदर का ही जाएगा, और साइटोप्लाज्म मदर का जाएगा तो मदर मतलब साइटोप्लाज्म में जो जीन है वो ट्रांसफर होगा और कैरेक्टर रिप्रेजेंट होगा, तो साइटोप्लाज्मिक रिप्रेजेंट हो जाएगा कि मदर अफेक्टेड मींस ऑल अफेक्टेड। मदर के बाद नेक्स्ट जनरेशन में जितना है सब अफेक्टेड। साइटोप्लाज्मिक के बाद हम चेक करेंगे वाई लिंक कैसे चेक करेंगे? वाई लिंक हॉलेंड्रिक होता है, मतलब मेल से मेल ट्रांसफर होता है। अगर ग्रैंड फादर में है तो फिर फादर में आएगा, फादर में है तो सन में आएगा, तो ये तो हो गया हॉलेंड्रिक। अगर इस बीच में किसी भी फीमेल्स में डिजीज आ गया इसका मतलब ये क्या है? वाई लिंक नहीं है। क्यों वाई लिंक नहीं है? क्योंकि ये मेल से मेल में ट्रांसफर होता है, फीमेल में नहीं, इसीलिए ये वाई लिंक नहीं है। वाई लिंक चेक कर लिए। वाई लिंक चेक करने के बाद हम ऑटोसोम पे आ जाएंगे। ऑटोसोम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें इक्वली ट्रांसफर होता है मेल्स और फीमेल्स में। अब अगर हम डोमिनेंट की बात करें तो डोमिनेंट में अगर आप देखो कोई भी कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है वो कोई भी जनरेशन स्किप नहीं करेगा। सबसे पहचानने का पहला तरीका कि कोई जो एक भी जनरेशन स्किप नहीं कर रहा है वो डोमिनेंट होगा, जो जनरेशन स्किप कर सकता है वो रिसेसिव होगा। और अगर डोमिनेंट उसके बाद फिर क्या है? बोथ नॉर्मल पेरेंट नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब दो नॉर्मल पेरेंट का अफेक्टेड चाइल्ड नहीं हो सकता है। बोथ अगर दो नॉर्मल पेरेंट है, अगर ये नॉर्मल है, नॉर्मल से मिलकर अफेक्टेड, ये मैंने आपको बता दिया था जीनोटाइप के बेस पे। और बोथ अफेक्टेड कैन
हैव नॉर्मल चाइल्ड। अगर दो हम पहचानने का इसमें तीन, एक तो जनरेशन स्किप नहीं कर सकता है और दो नॉर्मल का अफेक्टेड चाइल्ड नहीं हो सकता है, दो नॉर्मल का अफेक्टेड, लेकिन दो अफेक्टेड का नॉर्मल हो सकता है। उसी तरह अगर रिसेसिव की बात करें तो बोथ नॉर्मल हैव अफेक्टेड चाइल्ड, जो नॉर्मल है उसका अफेक्टेड चाइल्ड हो सकता है और बोथ अफेक्टेड का नॉर्मल चाइल्ड नहीं हो सकता है। ये इसके हम पहचानने का वो हो गया। अब टोटल पहचानने का, अब हम आपको एक पेडिग्री से आपको समझाएंगे कि आपको कैसे इसका आंसर करना है। देखो देखो ये पेडिग्री नंबर 1 है, पेडिग्री नंबर 1 है। हाँ इसको, हाँ टोटल ये देखो, ये पेडिग्री नंबर 1 है, ये है ठीक, ये दोनों, ये डिजीज, ये डिजीज, ये डिजीज, ठीक है, टोटल कवर हो गया, टोटल कवर। अब इस पेडिग्री को हमको एनालिसिस करना है, तो अब पेडिग्री को एनालिसिस करना है तो सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, मैटरनल चेक करना है कि अगर मदर नॉर्मल है तो सारे नॉर्मल है, ये मतलब साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मदर अफेक्टेड मींस ऑल अफेक्टेड है, यहाँ पे अगर मदर अफेक्टेड तो ऑल अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब ये साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है, साइटोप्लाज्मिक तो नहीं है। अब देखो, अब सबसे पहले रिजेक्शन रूल हम अप्लाई करेंगे, रिजेक्शन रूल अप्लाई करेंगे। रिजेक्शन रूल में सबसे पहले क्या चेक करेंगे, साइटोप्लाज्मिक। देखो अगर हम साइटोप्लाज्मिक को रिजेक्ट किए कि साइटोप्लाज्मिक नहीं है, तो उसका रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इसमें नहीं हुआ। तो इसका रीजन आपको क्या है, मदर अफेक्टेड नहीं है और उसका कोई भी सन अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मदर अफेक्टेड नहीं है, कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब वो साइटोप्लाज्मिक है, ठीक है। अगर मदर अफेक्टेड, सारे सन और डॉटर अफेक्टेड, तो इसका मतलब वो साइटोप्लाज्मिक है। सबसे पहले चेक करेंगे साइटोप्लाज्मिक हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा आता है, सेकंड स्टेप आता है कि हम वाई लिंक्ड चेक करें। क्या करें, वाई लिंक्ड चेक। आप बिल्कुल इसी प्रोसेस, आप ऐसे देखोगे तो आप ऐसे बहुत बड़ा प्रोसेस है, आप इसको एकदम पैटर्न में आप चेक करोगे तो बिल्कुल आसान चीज है। अब वाई लिंक्ड क्या है, वाई लिंक्ड हॉलैंड्रिक, मेल में है तो मेल से मेल। अभी देखो ये मेल में तो था, ये फीमेल में कैसे ट्रांसफर हो गया, फीमेल में कैसे ट्रांसफर हो गया, तो मेल से मेल ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ मेल से मेल नहीं, मेल से फीमेल भी हो गया। इसका मतलब ये वाई लिंक्ड तो नहीं है, वाई लिंक्ड भी रिजेक्ट हो गया। थर्ड देखो, अब उसके बाद वाई लिंक्ड के बाद मैंने बताया ऑटोसोम को खोजो। ऑटोसोम मतलब स्किप जनरेशन नहीं। देखो अगर ये जनरेशन है, ये जनरेशन है, ये जनरेशन है, देखो हर इस फर्स्ट वाले जनरेशन में भी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड मैंने बताया था रोमन नंबर क्या बताता है, जनरेशन को, और ये हो गया थर्ड जनरेशन। कोई भी जनरेशन को स्किप नहीं किया, इसका मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है। अब ऑटोसोमल तो हो गया, अब ठीक है। अब ऑटोसोमल में हम इसको पहचानने का कोई चीज देखते हैं। पहचानने का ऑटोसोमल डोमिनेंट का क्या है, देखो बोथ नॉर्मल पेरेंट नेवर हैव अफेक्टेड, बोथ नॉर्मल हैव नेवर अफेक्टेड चाइल्ड, लेकिन बोथ अफेक्टेड कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड। अब देखो बोथ अफेक्टेड तो है, कैन हैव नॉर्मल चाइल्ड, अच्छा नॉर्मल चाइल्ड, इसका मतलब हमको ये क्या मिल गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट मिल गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट तो मिल गया। अब ये हमको मिल चुका है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव मिल रहा है क्या, कि बोथ नॉर्मल पेरेंट हैव अफेक्टेड। अगर नॉर्मल देखो, कहीं नॉर्मल का अफेक्टेड हुआ है, नहीं हुआ, चलो ठीक है। बोथ अफेक्टेड कैन नेवर हैव नॉर्मल, बोथ अफेक्टेड कैन नेवर, ये ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है, ऑटोसोमल रिसेसिव भी नहीं है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। देखो जब ऑटोसोमल डोमिनेंट का बात हो गया ना, तो वहां पे हम एक्स लिंक डोमिनेंट खोजेंगे, क्योंकि जहां पे ऑटोसोमल डोमिनेंट है वहां एक्स लिंक डोमिनेंट होने का चांस है। और देखो डोमिनेंट देख लिए,
तो डोमिनेंट ऑटोसोमल डोमिनेंट देख लिया ना, तो वहां पे एक्स लिंक डोमिनेंट को खोजेंगे। तो एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे खोजेंगे? अगर फादर अफेक्टेड है तो ऑल डॉटर अफेक्टेड। देखो फादर अफेक्टेड तो ऑल डॉटर अफेक्टेड, फादर अफेक्टेड तो ऑल डॉटर अफेक्टेड नहीं है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑटोसोमल डोमिनेंट। और ऑटोसोमल डोमिनेंट जो हुआ, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट हम चेक सारे को करेंगे और रिजेक्ट करते जाएंगे, रिजेक्ट करते जाएंगे। अब ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया तो इसका आंसर तो हो गया ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको इसका जीनोटाइप लिखने के लिए आना चाहिए। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब क्या है? अगर डिजीज वाला बात है तो डिजीज तो आपको ऑटोसोमल ये हो गया, ये दोनों में से पॉसिबिलिटी है, और नॉर्मल तो आपको ये हो गया। ठीक है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। अब नॉर्मल में आप देखो, अगर ये और ये रहा तो मतलब ये कैरियर वाला डिजीज हो सकता है। हाँ ठीक है, कैरियर वाला डिजीज हो सकता है। अगर ये डिजीज है या फिर ये ए या तो ए हो सकता है। ठीक है, अगर ये डिजीज है या ए या तो ए और ए हो सकता है, ए या ए हो सकता है। लेकिन ये सब क्या हो गया? ए, ये सब ए और ये क्या हो गया? ए और ये ए। जीनोटाइप हमको लिखने आना चाहिए। नॉर्मल है तो नॉर्मल का ए। ठीक है, नॉर्मल का क्या है? ए, नॉर्मल का ए। अब एक चीज बताओ, अगर हमको ये चीज रहेगा, अगर ये दोनों रहेगा तो हमेशा डिजीज आ जाएगा। अगर ये रहा तो हमेशा डिजीज आएगा। अब देखो क्यों आएगा हमेशा डिजीज? अब देखो इस चीज को मैं तो हटा देता हूं, इस चीज का काम हो चुका है। ठीक है, देखो आप देखो, अगर ये और ये रहा तो ए और ए रहा तो ए से ए आएगा, ए से ए। इसमें जो बनेगा हर टाइम ए। अगर डोमिनेंट को माने हैं तो ये दोनों डिजीज वाला है, तो देखो डिजीज आ गया कि नहीं आया। अगर इसको मान लेंगे तो हर में डिजीज आ जाएगा। लेकिन हमको दो ऐसा है जिसमें डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है, इसको हम मिटा देंगे। ठीक है, इसका जीनोटाइप अगर हमको आप पूछ दे कि फर्स्ट जनरेशन में फीमेल का जीनोटाइप और मेल का जीनोटाइप, तो आप बोल दोगे कि मेल का जीनोटाइप ये था। और डिजीज कौन सा था? ऑटोसोमल डोमिनेंट था। ये आपको पता चल गया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। लेकिन ऑटोसोमल डोमिनेंट में जीनोटाइप बोल दे फर्स्ट जनरेशन में मेल का और फीमेल का, फिर सेकंड जनरेशन में भी पूछ सकता है। तो सेकंड जनरेशन, अब आपको ये चीज देखो, ये आया, इसका मतलब डिजीज वाले में तो ये नहीं आ सकता, डबल ए तो आ नहीं सकता है, कहीं पे भी डबल ए नहीं आ सकता है, डबल ए नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि डबल ए आने के लिए इसमें भी ए होना चाहिए, और दोनों ए मतलब एक ए मतलब अगर होमोजाइगस दोनों ले लेंगे तो मतलब हेट्रो कंडीशन आ जाएगा, डिजीज वाला हेट्रो कंडीशन आएगा। ठीक है, डिजीज वाला हेट्रो कंडीशन आएगा। और लेकिन अगर हमको दोनों ये अगर ए है, ये ए है और ये ए है, तो हमको हर जगह आएगा। इसका मतलब हमको तो एक ए था, एक ए था, इस वाले में ए तो है, ए और ए, तब हमको ए और ए, यही तो कंपोजिशन आ सकता है, यही तो कंपोजिशन आता है। तो इसका मतलब डिजीज वाला सारा ए हो गया, डिजीज वाला देखो ये ए हो गया, ये वाला सारा चीज खत्म हो गया। तो अब आपको टोटल जीनोटाइप सबका पता हो चुका है। आपसे पर्सनली ये भी पूछ सकता है इसमें कौन सा जीनोटाइप है, तो ये वाला जो आपको जो पेडिग्री है, इस वाले पेडिग्री को आप क्या बोलोगे? ये ऑटोसोमल डोमिनेंट था, ऑटोसोमल डोमिनेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो ये नेक्स्ट पेडिग्री है 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब इसको आप देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है? मैटरनल, मदर नॉर्मल, मतलब सारा नॉर्मल होना चाहिए। मैटरनल, मदर अफेक्टेड, सारा अफेक्टेड, मैटरनल साइटोप्लाज्मिक। तो सबसे फर्स्ट चेक किए साइटोप्लाज्मिक तो है नहीं, सबसे पहले चेक किए साइटोप्लाज्मिक तो है नहीं, 1 नंबर में साइटोप्लाज्मिक तो है नहीं। दूसरा नंबर चेक करो, दूसरा नंबर है वाइल्डिंग। अगर फादर अफेक्टेड तो सारे सन अफेक्टेड, सारे सन अफेक्टेड। ठीक है, और देखो देखो सबसे पहले मैटरनल चेक कर लिए, मैटरनल साइटोप्लाज्मिक नहीं हुआ, साइटोप्लाज्मिक नहीं हुआ, फिर मेल से मेल में ट्रांसफर हुआ, लेकिन देखो ये मेल में ट्रांसफर नहीं हुआ, इसका मतलब ये वाई लिंक्ड तो नहीं है।
वाई लिंक्ड नहीं है तो वाई लिंक्ड के बाद हम कहाँ चेक करते हैं, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल क्या है कि देखो ऑटोसोमल में जनरेशन स्किप नहीं, देखो अगर डोमिनेंट का बात हो रहा है तो जनरेशन स्किप नहीं होना चाहिए, इस जनरेशन में भी इस जनरेशन में, मतलब डोमिनेंट तो हो सकता है। अब डोमिनेंट हो सकता है, वाई लिंक्ड भी नहीं है, ये चीज तो आपको पता चल गया, वाई लिंक्ड भी नहीं है। अब तीसरा हमको चेक करना है कि डोमिनेंट है रिसेसिव। डोमिनेंट है रिसेसिव कैसे चेक करेंगे, तो हमारा जो दो लाइन है, नॉर्मल नेवर हैव अफेक्टेड, ये देखो नॉर्मल है, नॉर्मल का अफेक्टेड है, इसका मतलब ये रिसेसिव है। नॉर्मल का अफेक्टेड, बोथ नॉर्मल हैव अफेक्टेड चाइल्ड, इसका मतलब रिसेसिव है। जहां पे ऑटोसोमल रिसेसिव, तो अब ये ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटो रिसेसिव तो आ गया, रिसेसिव आ गया, ये दोनों नहीं आया। फिर चौथा चेक करेंगे, और डोमिनेंट तो अब बचा नहीं, ऑटो रिसेसिव हमको मिल गया, रिसेसिव मिल गया। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप जाएं, अब ऑटो रिसेसिव आ गया तो अब ये सेक्स लिंक में एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी आ सकता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या है, मदर से क्या सन में, तो देखो मदर नॉर्मल तो सन नॉर्मल, इसका नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब मदर में तो नहीं गया, मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव भी नहीं है। ऑटोसोमल रिसेसिव जहां आ गया वहां एक्स लिंक। तो सबसे पहले क्या चेक किया हम, साइटोप्लाज्मिक, साइटोप्लाज्मिक के बाद क्या चेक किए, वाई लिंक्ड, वाई लिंक के बाद चेक क्या किए, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल में डोमिनेंट रिसेसिव चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग अगर डोमिनेंट आ गया तो एक्स लिंक डोमिनेंट चेक करेंगे, रिसेसिव आ गया तो एक्स लिंक रिसेसिव चेक करेंगे। और आप ये चेक कर लिए ऑटोसोमल रिसेसिव। अब इसको वेरीफाई मतलब जस्टिफाई कैसे करोगे, मैंने बताया आपको जीनोटाइप से करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार तो जीनोटाइप पूछ लिया जाता है, बहुत बार तो जीनोटाइप पूछ लिया जाता है। अब सोचो इससे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं बात कर रहा हूं, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव है मतलब रिसेसिव डिजीज कर रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज कर रहा है, इसका मतलब डिजीज वाला जितना भी है वो ए हो गया, डिजीज वाला ए हो गया, ठीक है, डिजीज वाला ए हो गया। नॉर्मल जो है वो ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर नॉर्मल ये हो सकता है तो अब हम इसका देखें नॉर्मल, फिर यहाँ पे ए और ए अभी लिख देते हैं बस, ए ये सेम चीज हो गया, ये भी ए है। अब देखो एक बात बताओ, अगर हमको यहाँ इसका कंपोजिशन अगर ये ए होगा, ए होगा तो सारा कैरियर होगा, और सारा ही कैरियर होगा तो सारा नॉर्मल होगा। इसका मतलब ये, अरे भाई ये देख ले, इसका अगर ये ए है और ये ए है तो ये ए हो गया, और इससे ए आएगा, इससे ये दोनों तो टोटल ए, सारा कैरियर बना, और सारा कैरियर मतलब सारा नॉर्मल हो जाएगा। इसका मतलब ये जीनोटाइप तो इसका नहीं है, ये है। अगर ये है चलो ठीक है, ये है, और ये जीनोटाइप है, इससे तो क्या आ सकता है, इससे तो या तो ए आएगा या तो ए आएगा, यही आ सकता है। तो अब जो नॉर्मल है उसमें सब में ए हो गया, नॉर्मल सब में देख लो, सब में नॉर्मल ए हो गया, ठीक है, सब नॉर्मल, जितना भी डिजीज है वो ये हो गया, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये भी ए ये भी ए, तो ये तो बिल्कुल ए हो गया, ठीक है, ये ए है, और ये ए, इसका मतलब सब कैरियर, सारा कैरियर। अब हम देखो, आपको सारे जनरेशन का जीनोटाइप आपको पता है, ठीक है, जीनोटाइप पता है। आपने सोचा, आपको पता लगा ऑटोसोमल रिसेसिव है, पहचान करके आपने डिजीज रख करके देखा कि ये सच में मानते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, और ऑटोसोमल रिसेसिव माना सारा चीज जस्टिफाई हो रहा है। नॉर्मल वाला नॉर्मल आ रहा है, डिजीज वाला देखो डिजीज आ रहा है, तो जीनोटाइप हमको आना चाहिए। और सबसे पहले रिजेक्शन रूल फॉलो करेंगे कि सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक है, उसके बाद वाई लिंक्ड है, एक मतलब सिस्टमेटिक पैनल में अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखोगे, कई बार तो इसके जनरेशन पे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब देखो एक क्वेश्चन क्या था, मतलब आपके मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूं क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो ये देख लो कि इसमें जो है ये हो गया, ठीक है, इसमें 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपको इसमें पूछ दिया फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, मतलब पूछ दिया कि मतलब करेक्ट, मतलब टिक करना है कौन सा लाइन आपको करेक्ट है, मतलब करेक्ट मैच को चूज करना है। तो करेक्ट में फर्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है कि जनरेशन 1 हैज 3 डॉटर एंड 2 सन,
बिल्कुल ये सही है। देखो डॉटर आपको मैंने बताया फीमेल 3 डॉटर एंड 2 सन, बिल्कुल सही है। एक में है 3 सन 2 डॉटर, वो गलत हो गया। फिर डिजीज के बारे में तो बस, तो कितने बार सिंबल से ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ये आपको मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन देखो पेडिग्री का, ये भी आपके किसी एग्जाम का पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। अब देखो क्या है, अगर देखो हम क्या देख रहे हैं, बोथ नॉर्मल कैन नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड। नॉर्मल का अफेक्टेड हो रहा है, नॉर्मल का अफेक्टेड हो रहा है। अब देखो नॉर्मल का आपको अफेक्टेड हो रहा है, बोथ नॉर्मल पेरेंट नेवर, नॉर्मल पेरेंट हैव अफेक्टेड। नॉर्मल का अफेक्टेड होना, ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव हमको डायरेक्ट याद आ रहा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब एक बार शुरू से हम जो चेक करते हैं साइटोप्लाज्म वैसे चेक करते हैं। अगर मदर अफेक्टेड तो सारे मदर मतलब सारे अफेक्टेड, तो मदर अफेक्टेड नहीं है, सारे अफेक्टेड मैटरनल तो नहीं हुआ। इसमें अगर फादर अफेक्टेड सारे सन अफेक्टेड तो वो भी नहीं है। एक्स साइटोप्लाज्मिक भी नहीं हुआ, वाई लिंक्ड भी नहीं हुआ। अब आते हैं ऑटोसोम। ऑटोसोम में आए बोथ नॉर्मल हैव नेवर अफेक्टेड, दो नॉर्मल का अफेक्टेड चाइल्ड मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है, साइटोप्लाज्मिक भी नहीं है, 2 नंबर वाई लिंक्ड भी नहीं है, 3 नंबर ऑटोसोमल डोमिनेंट भी नहीं है, डोमिनेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी चीज आप नहीं बता रहे हो हर का रीजन आपको पता होना चाहिए, और जो भी चीज आपको आ जाएगा उसका हम जीनोटाइप लिखेंगे, जीनोटाइप लिख करके पता करेंगे कि ये क्या चीज है। अब देखो क्यों नहीं है, क्योंकि 2 नॉर्मल का नेवर अफेक्टेड, ये नॉर्मल का अफेक्टेड आ रहा है, इसका मतलब ये डोमिनेंट तो नहीं है, क्लियर हो गया। लेकिन आप देखो 2 नॉर्मल का अफेक्टेड चाइल्ड, इसका मतलब ये ऑटोसोमल रिसेसिव, तो ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव आ गया तो वहां हमको एक्स लिंक्ड रिसेसिव देखना है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मदर अफेक्टेड ऑल सन अफेक्टेड, तो अब मदर अफेक्टेड है ऑल सन अफेक्टेड, ऐसा कोई चीज नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं, इसका आंसर है ऑटोसोमल रिसेसिव। अब ऑटोसोमल रिसेसिव तो हमने दे दिया, अब इसका जीनोटाइप हम लिखेंगे, इसका जीनोटाइप लिख करके देख लेते हैं। देखो जीनोटाइप लिख करके देख लेते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव है, अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो डिजीज हो गया रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट, ये दोनों ये हो सकता है, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। डिजीज रिसेसिव है, डिजीज रिसेसिव है, डिजीज रिसेसिव है, ठीक है। इसके पास भी ये दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है, ए एंड ए। सेम चीज इसके लिए ए, इसके लिए भी ए, सेम चीज हो सकता है। इन दोनों के लिए भी ए दोनों, इसके लिए जो आया वही इसके लिए भी आएगा, अब उतना मैं लिखूंगा नहीं। अब देखो, अब अगर ये दोनों है, अगर ये दोनों अगर ओनली होगा, ये दोनों अगर ओनली होगा तो आप देखो डिजीज तो आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है या तो ये दोनों होगा तो भी डिजीज नहीं आएगा, ये दोनों होगा तो भी। डिजीज कब आएगा? जब ये दोनों होगा तब डिजीज आएगा। इसका मतलब इसका जीनोटाइप तो ये है, जीनोटाइप इसका क्या है? ए है, ये हो गया जीनोटाइप। ये जीनोटाइप अगर इसका हो गया, ठीक है, ये जीनोटाइप हो गया, तो अब इसके आगे देखो, अब इसके आगे ये दोनों से या तो अब अगर ए का बात करें, ए से क्या बनेगा? ए, या तो इससे बनेगा ए या तो ए, ठीक है, और ए भी बनेगा, 3 चीज बनेगा, 3 चीज बन सकता है। तो हमको तो ये देख लो, अब ये दोनों का मतलब वो है, यहाँ पे भी दोनों का है। अगर ये दोनों अगर हम बात करें, ये दोनों अगर ऐसा रहेगा, डिजीज भी है, इसका मतलब है कि ये दोनों का जीनोटाइप ये है, क्योंकि डिजीज तो ऐसे आ ही नहीं सकता। अगर ए एंड ए रहेगा तो इससे ए मतलब सारा नॉर्मल हो जाएगा। अगर एक का ए रहा, एक का ए रहा, तो देखो इसका एक का ए, इसका ए एंड ए आ जाएगा, मतलब दोनों नॉर्मल आ जाएगा, दोनों नॉर्मल हो जाएगा, इसीलिए इसका जीनोटाइप ये होगा। अब देखो, अब आपको टोटल जीनोटाइप जस्टिफाई हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसी तरह आपको कोई भी इनहेरिटेंस का पता लगाते हो, उस इनहेरिटेंस को पता करने के बाद जीनोटाइप के बेस पे आप उसको अगर मान लो, अगर गलत हो गए तो वो गलत आ जाएगा। तो आप जीनोटाइप के बेस पे मान करके जीनोटाइप से किया करो क्वेश्चन, क्योंकि कई बार जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ देता है, जनरेशन का जीनोटाइप, जैसे क्वेश्चन मैं आपको अभी कराऊंगा उसमें जनरेशन मतलब जीनोटाइप ही पूछा गया है, ठीक है। अब आपको मैं 1-2 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पेडिग्री एनालिसिस का। देखो ये दोनों क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए दिया हुआ ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑटोसोमल रिसेसिव है। ये जनरेशन आपको फर्स्ट हुआ, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, तो आपको पेरेंट का जीनोटाइप पूछ रहा है। ऑटोसोमल रिसेसिव पहले से बताया हुआ है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है,
और आपको इसका जीनोटाइप किसका पता करना है, पेरेंट का। चलो ऑटोसोमल रिसेसिव है तो ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब डिजीज रिसेसिव, मतलब ये डिजीज वाला रिसेसिव, इसका ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन सिबलिंग में एक डिजीज वाला है, एक डिजीज वाला है, बाकी नॉर्मल है। नॉर्मल के लिए तो सारे के लिए ये दोनों में से कोई भी चीज, अगर लेकिन ये अगर नॉर्मल के लिए अगर ए और ए हो गया तो इससे ए आएगा, इससे आएगा, सारा नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एक तो है डिजीज वाला, इसका मतलब ये है कि ये तो ये नहीं आएगा, एक ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा। तो अब देखो नॉर्मल के लिए क्या आएगा, जितना भी नॉर्मल है उसके लिए ये आएगा कंपोजिशन। अब बाकी डिजीज के लिए ये आएगा, ठीक है, डिजीज के लिए ये आएगा और इसके लिए भी क्या आया, डिजीज के लिए तो ये, बाकी नॉर्मल के लिए। अब आपको तीनों जनरेशन का जीनोटाइप पता है, लेकिन आपसे पूछा गया है 1, ये भी आपके मेडिकल एग्जाम का क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पेडिग्री जो है ऑटोसोमल रिसेसिव का है, ऑटोसोमल रिसेसिव होने के बाद आप बताओ कि इसके फर्स्ट जनरेशन का क्या जीनोटाइप है। अब देखो इसको पहचानना है कि ये कौन सा पेडिग्री है, ये कौन सा पेडिग्री है। आप देखो सबसे पहले मैटरनल चेक करोगे, मैटरनल चेक करोगे क्या है कि मदर अफेक्टेड मतलब सारा डॉटर अफेक्टेड। चलो इसमें तो नहीं देखा, इसमें नहीं, इसमें देखो अगर मदर अफेक्टेड है तो सारे अफेक्टेड, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस आ गया, इनहेरिटेंस आ गया। क्या देखे, हमको चेक सबको करना है, लेकिन आपके क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था फर्स्ट ऑप्शन ही साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस था और आपको ये चीज मिल गया। देखो अगर मदर अफेक्टेड मतलब सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, इसका मीनिंग ये है कि ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हो गया। तो ये 2 क्वेश्चन आपको हो गया। और आपको मैं कुछ क्वेश्चन और डिस्कस कर देता हूं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ये पेडिग्री एनालिसिस आप कहीं से भी क्वेश्चन कर सकते हो आपको, लेकिन ये चीज जान लो कि सबसे पहले रिजेक्शन रूल फॉलो करना है। सबसे पहले साइटोप्लाज्मिक को चेक करना है। साइटोप्लाज्मिक को चेक करने का तरीका क्या होगा कि मैटरनल, अगर एक मदर अफेक्टेड तो सारे ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड, ये मैटरनल फ्लो करोगे। अगर आपको वाई लिंक्ड साइटोप्लाज्मिक का क्या चेक करना, वाई लिंक्ड कैसे चेक करोगे, अगर मेल अफेक्टेड है, फादर अफेक्टेड है तो उसके सन अफेक्टेड, उसका जो सन होगा वो अफेक्टेड, ये हो गया वाई लिंक्ड। हॉलैंड्रिक होता है। वाई लिंक्ड के बाद फिर आप आ जाओगे ऑटोसोम। ऑटोसोम में डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट है कि वो जनरेशन स्किप नहीं करेगा और रिसेसिव स्किप कर जाएगा जनरेशन। दोनों नॉर्मल का अफेक्टेड चाइल्ड नहीं होगा तो वो ये डोमिनेंट है, और दोनों अफेक्टेड का नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, ये डोमिनेंट का कैरेक्टर हो गया। 2 चीज है, 2 लाइन है कि 2 नॉर्मल होगा उसका अफेक्टेड चाइल्ड नहीं, लेकिन 2 अफेक्टेड का नॉर्मल हो सकता है। ये लाइन तो हमको डोमिनेंट पहचानने में काम करेगा। और अगर डोमिनेंट मिल गया तो उसमें हम एक्स लिंक डोमिनेंट खोजेंगे। एक्स लिंक, अगर हमको ऑटोसोमल रिसेसिव मिल गया तो वहां एक्स लिंक रिसेसिव खोजेंगे। अगर एक्स लिंक डोमिनेंट का बात हो तो एक्स लिंक डोमिनेंट कैसे खोजेंगे, फादर अफेक्टेड मींस उसका ऑल डॉटर अफेक्टेड। रिसेसिव कैसे खोजेंगे, मदर अफेक्टेड उसका ऑल सन अफेक्टेड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो आपको पहचानने के लिए आना चाहिए और आप पहचान लिए। पहचानने के बाद आपको जो भी इनहेरिटेंस आ रहा है उस इनहेरिटेंस को आप क्रॉस चेक किससे कर लोगे, जीनोटाइप लिख करके। आपको जीनोटाइप लिखने के लिए कई लोगों को तो ये प्रॉब्लम, वो जीनोटाइप नहीं लिख पाते हैं। पता तो कर लेते हैं कि कौन सा इनहेरिटेंस है, जीनोटाइप, लेकिन अगर आप पता कर लोगे आप चेक नहीं कर पाओगे तो भी आपको प्रॉब्लम। और एक बात और, जहां जितने भी पेडिग्री एनालिसिस है, पेडिग्री एनालिसिस में एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हो सकते हैं, उसमें आपको आना चाहिए। प्रायोरिटी किसको दोगे, अगर साइटोप्लाज्मिक है तो सबसे पहले उसको दोगे, अगर वाई लिंक्ड है उसके बाद उसको दोगे, उसके बाद ऑटोसोमल को दोगे, फिर एक्स लिंक को दोगे। ये पैटर्न है प्रायोरिटी देने का। बाकी एक पेडिग्री में एक से ज्यादा डिसऑर्डर हो सकते हैं, एक से ज्यादा इनहेरिटेंस हो सकते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। आप चेक टोटल को करो एक एक करके, जो आ जाए उन सब में टिक कर दो कि हाँ ये है। आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन में अगर जैसे सपोज दैट आपको कहीं ऑटोसोमल रिसेसिव एंड ऑटोसोमल डोमिनेंट दोनों आ गया, एक्स लिंक डोमिनेंट भी आ गया, अब ये 3 चीज आ गया। 3 चीज में आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है एक्स लिंक के कंपेयर में। अब इन दोनों को देना है, तो अगर आपको ऑप्शन में ऑटोसोमल डोमिनेंट आ जाए तो आप उसको टिक कर दो, और आपको ये तीनों ऑप्शन दे करके ऑल का ऑप्शन हो तो आप आंसर ऑल को मारोगे। तो ठीक है, आप उसके हिसाब से आप देख लोगे कि किस हिसाब से। चलो पेडिग्री पे 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आपको इस चीज में पूरा क्लैरिटी आ जाए कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
देखो 2-3 पेडिग्री के क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसके लिए अगर देखो साइटोप्लाज्मिक चेक करो, साइटोप्लाज्मिक चेक करो, अगर मदर अफेक्टेड ऑल अफेक्टेड, साइटोप्लाज्मिक भी है, साइटोप्लाज्मिक भी है, ठीक है, साइटोप्लाज्मिक भी है। दूसरा अगर मेल अफेक्टेड है, लेकिन मेल अफेक्टेड होने के साथ फीमेल भी अफेक्टेड है नेक्स्ट जनरेशन में, वाई लिंक्ड तो नहीं है, वाई लिंक नहीं है। नेक्स्ट पे आओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट, बोथ अफेक्टेड पेरेंट हैव नेवर हैव नॉर्मल, मतलब बोथ अफेक्टेड का नॉर्मल चाइल्ड हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑटो डोमिनेंट भी नहीं है, ऑटो डोमिनेंट भी नहीं है। बचा क्या? अब बोथ अफेक्टेड हैव नॉर्मल चाइल्ड, बोथ अफेक्टेड विल नेवर हैव नॉर्मल, बोथ अफेक्टेड विल नेवर हैव नॉर्मल, इसमें नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। बोथ अफेक्टेड विल नेवर हैव नॉर्मल चाइल्ड, इसका मतलब ऑटो रिसेसिव आ गया, ऑटो रिसेसिव आ गया, रिसेसिव आ गया। अब आपको अगर ऑप्शन में साइटोप्लाज्मिक है तो साइटोप्लाज्मिक मार दो, ऑटोसोमल है तो साइटोप्लाज्मिक एंड ऑटोसोमल बोथ है तो बोथ मार दो, अगर बस ओनली ऑटोसोमल है तो ऑटोसोमल मार दो, और कहीं पे साइटोप्लाज्मिक और ऑटोसोमल दोनों है और आपको सेपरेट आंसर टिक करना है तो साइटोप्लाज्मिक को ज्यादा प्रायोरिटी दे दोगे। सबसे पहले प्रायोरिटी साइटोप्लाज्मिक को देना है, फिर वाई लिंक को, फिर ऑटोसोमल, फिर उसके बाद एक्स लिंक, ठीक है। तो ये आपका पेडिग्री हो गया। अब नेक्स्ट पेडिग्री इसमें देखते हैं। अब आप देखो सबसे पहले मैटरनल चेक करोगे, मदर अफेक्टेड, सारे अफेक्टेड, मदर मैटरनल साइटोप्लाज्मिक तो नहीं आया, साइटोप्लाज्मिक नहीं आया, साइटोप्लाज्मिक नहीं आया। और साइटोप्लाज्मिक, अब जीनोटाइप इसका मैंने नहीं लिखा क्योंकि आप लिख करके आप खुद से प्रैक्टिस करना, 3-4 का मैंने करा दिया है, ठीक है। अब साइटोप्लाज्मिक नहीं आया। अब फादर अफेक्टेड है, सारे सन अफेक्टेड है, मतलब वाई लिंक्ड तो है, वाई लिंक्ड तो है, ठीक है, वाई लिंक्ड है। वाई लिंक्ड के बाद और क्या दिख रहा है? बोथ नॉर्मल नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, बोथ नॉर्मल नेवर हैव अफेक्टेड, मतलब ये ऑटोसोमल डोमिनेंट भी है, ऑटो डोमिनेंट भी है, ऑटो डोमिनेंट भी है। ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हम तुरंत देखेंगे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड, फादर अफेक्टेड मीन्स उसका ऑल डॉटर अफेक्टेड, तो ऐसा कहीं केस नहीं है। फादर अफेक्टेड ऑल डॉटर अफेक्टेड मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट तो नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट भी नहीं है। इसका मतलब आंसर मेरा क्या है? वाई लिंक्ड। और ये ऑटोसोमल बोथ नॉर्मल हैव नेवर हैव, बोथ नॉर्मल नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब नॉर्मल का नॉर्मल हो सकता है। देखो बोथ नॉर्मल पेरेंट नेवर हैव अफेक्टेड, नॉर्मल का अफेक्टेड नहीं हो सकता है। तो ऑटोसोमल भी आया, वाई लिंक्ड भी आया। अब इन दोनों इनहेरिटेंस में अगर हमको प्रायोरिटी का बात करें तो हम वाई लिंक्ड को प्रायोरिटी दे देंगे, वाई लिंक्ड को क्या करेंगे? प्रायोरिटी दे देंगे। और अगर फिर दोनों ऑप्शन, फिर उसी तरह का क्वेश्चन, अगर वाई लिंक्ड है तो वाई लिंक्ड, अगर ओनली ऑटोसोमल डोमिनेंट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, या बोथ है तो बोथ, लेकिन प्रायोरिटी का जहां बात आ जाए वहां वाई लिंक्ड कर देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर देखो क्या है, देखो मैटरनल सबसे पहले चेक करेंगे, साइटोप्लाज्मिक, मदर अफेक्टेड ऑल डॉटर अफेक्टेड नहीं है, खत्म बात। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक तो नहीं आया, वाई लिंक्ड, फादर अफेक्टेड, सब सारे सन अफेक्टेड, ये भी नहीं है, वाई लिंक्ड भी नहीं आया। बोथ नॉर्मल, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया। बोथ नॉर्मल नेवर हैव अफेक्टेड चाइल्ड, नॉर्मल का अफेक्टेड चाइल्ड नहीं है तो ऑटो डोमिनेंट तो आ गया, ऑटो डोमिनेंट आ चुका है, ऑटो डोमिनेंट आ चुका है। अब देखो बोथ अफेक्टेड हैव नॉर्मल चाइल्ड, बोथ अफेक्टेड, यहां भी ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट आ गया तो अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट खोजेंगे। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या? फादर अफेक्टेड तो ऑल डॉटर, फादर तो अफेक्टेड है लेकिन ऑल डॉटर अफेक्टेड नहीं है, ओनली वन डॉटर अफेक्टेड है, इसका मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसका आंसर क्या हो गया? ऑटोसोमल डोमिनेंट। देखो इसी तरह से आपको सारे पेडिग्री को चेक करने के लिए आना चाहिए। पेडिग्री को आप रिजेक्शन रूल से फॉलो करोगे, आप पैटर्न में जब फॉलो करोगे तो ये बिल्कुल आसान है। और आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया है ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं पूछा गया होगा और या तो एनसीईआरटी का होगा। तो इस तरह करके आपको रिजेक्शन मेथड से पेडिग्री के क्वेश्चन को करना है और पेडिग्री के क्वेश्चन को करते हुए आपको रिजेक्शन रूल फॉलो करना है। और रिजेक्शन रूल फॉलो जैसे ही कर लेते हो फिर आप उसका जीनोटाइप लिख करके एक बार कंफर्म कर लो। तो इस तरह करके आप जब एक कंप्लीट प्रोसेस में करोगे तो ये इनहेरिटेंस बहुत ही आसान हो जाएगा।
तो ये टोटल रहा आपका पेडिग्री एनालिसिस। अब मुझे नहीं लगता है, मैंने आपको लगभग 10-12 क्वेश्चन करा दिए हैं इसमें, जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा, जो भी जहां पे भी मैंने देखा सबको मैंने करा दिया। आप सबको एक बार उसको स्पेशली खुद से करके देखना, देखो क्या होता है और कैसा लगता है, और आपको कहीं और भी क्वेश्चन मिले उसको भी ट्राई करना, जो मेथड मैंने बताया है, ठीक है। और उसमें अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझाऊंगा। और मेरे चैनल में अगर मेरा चैनल पसंद आया, मेरा टॉपिक समझाने का सब चीज अगर पसंद आया, तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मैं बिल्कुल न्यू हूँ और मुझे अभी मैं स्टार्ट यही सब चीज से कर रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा, आप उसके लिए ट्रस्ट करो, लेकिन ट्रस्ट करना जरूरी है। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और प्लीज अच्छे से पढ़ाई करो, सब अच्छे से पढ़ाई करोगे बहुत फ्यूचर अच्छा होगा। और आज के टाइम में जानते ही पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स, वो आगे डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ये रहा आपका ह्यूमन जेनेटिक्स का एक छोटा सा पेडिग्री एनालिसिस। ये कंप्लीट मैंने लगभग हर चीज को मैंने कवर किया है, एनसीईआरटी हर चीज आपको लगभग, आपका जो प्रॉब्लम जो भी कंपटीशन एग्जाम में आता है वो इससे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।